आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तुमसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुमसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुम मेरे सांस में तहलील हो खुशबू की तरह। तहलील यानी कि जज्ब। जी, मैं हूं आपका मेजबान यानी होस्ट तलत अजीज, कारवाने गजल में 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक। आज एक बहुत ही खास हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। आज एक ऐसे शख्स की याद जुड़ने वाली है हमारे कारवाने गजल के साथ, जिसने तकरीबन सारी दुनिया को गजल से जोड़ा है। ये हमारे साथ नहीं है, तो जब हम प्यार करते हैं तो इनकी गजलों से हमने इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी, और जब दिल टूटा होगा तब भी इनकी जादू भरी आवाज ने मरहम लगाया होगा। गजल के बादशाह जगजीत सिंह साहब और उनकी यादें आज कारवाने गजल में। और आपको ये बता दूं कि इस कारवान में मेरे और आपके अलावा एक खास मेहमान साथ चलने वाली हैं, जिनसे बेहतर जगजीत सिंह साहब को कोई नहीं जानता था। कौन है ये सोचिए। एक हिंट छुपा है इस गजल में जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। अनफॉरगेटेबल जगजीत सिंह सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल में मेरे यानी तलत अजीज के साथ। जगजीत सिंह साहब की बर्थ एनिवर्सरी। चलिए, वो वक्त आ गया है जिसके बारे में आपको बताया था मैंने। हमारे साथ वो खास हस्ती, वो खास मेहमान कौन है जी। हमारे साथ हैं चित्रा सिंह जी। जगजीत सिंह साहब की जिंदगी के हम सफर, म्यूजिक में उनके हम कदम और सबसे इम्पोर्टेंट एक दोस्त। चित्रा जी, वेलकम टू कारवाने गजल। चित्रा जी, थैंक यू तलत, थैंक यू। एंड 92.7 बिग एफएम के सुनने वालों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। देखिए चित्रा जी, एक ख्याल आता है, गजल के जरिए जगजीत सिंह साहब तो आम आदमी तक पहुंच गए थे बहुत पहले। आप उनको इतने करीब से जानती हैं जी, तो व्हाट डू यू थिंक मेड हिम क्लिक विद द कॉमन मैन? क्या खासियत थी उनमें? बिल्कुल। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड मेरे ख्याल से जो भी उनके बहुत ही प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं, उनका भी यही ख्याल होगा जी कि व्हेन ही सैंग फॉर द पब्लिक, पहले तो उनको चंद मोमेंट्स चाहिए होता था जी टू फील द पल्स ऑफ द ऑडियंस, कि आज के ऑडियंस को क्या चाहिए। यू नो, एवरी टाइम ऑडियंस अलग भी होते हैं, थोड़े बहुत पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। दैट ही कुड साइज अप इन अ मिनट। उसके बाद वॉट एवर ही फेल्ट कि ये लोगों को, आज के लिसनर को ये पसंद आएगा। कोई रिहर्सल नहीं होता था, कोई गाने के लिस्ट नहीं बनाया जाता था कभी भी। नो, नेवर। हमारे एंटायर करियर में हमने कभी नहीं उनको देखा है, ना तो हमने किया है कि आज के प्रोग्राम में हम इतने गाने गाएंगे, ये गाने गाएंगे, इसके बाद ये गाएंगे। सो रिहर्सल वगैरह कभी नहीं होता था, म्यूजिशियंस के साथ भी नहीं, आपस में हमारा भी नहीं। इट वॉज ऑल एक्सटेम्पोर। यही, आई थिंक दिस वॉज द सीक्रेट, हाउ इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी की कभी कभी नहीं थी, और public could sense that. And what I want to say basically, mainly, कि हर एक लिसनर जो ऑडिटोरियम में बैठ के सुन रहा होता, उनको ये लगता था कि ये मेरे लिए गा रहे हैं, यू नो, कि दिस इज माई सॉन्ग। स्पेशली जो गाने, उनके जो सिलेक्शंस होते थे लिरिक्स के जी, वो इस तरह के होते थे कि एवरी ह्यूमन बीइंग कुड रिलेट टू देम somewhere or other. Every song कुछ ना कुछ ट्रिगर करता था अंदर, some emotion, some memory, some relationship, कुछ भी। तो I have seen people sitting there crying, you know, not because they are sad, but it's connected. Something has surfaced. जी you know? जी। तो इनफैक्ट चित्रा जी, हम जो है एक ऐसा, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द लिसनर्स, जैसे आपने कहा ना कि हर एक शख्स जो है अपनी अपनी कहानी से जुड़ जाता है। बिल्कुल। एवरी सॉन्ग जो है अपनी मेमोरीज के हिसाब से हर इंसान को कुछ पसंद आता है। बिल्कुल, वो लग जाता है, उसके हिसाब से उसको अपनाता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू समथिंग इन हिज लाइफ। जी 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 no? ये बहुत खास बात थी जगजीत साहब की। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ एक किस्सा हुआ कि जब हम एक
बड़ा फंक्शन था दिल्ली में जी। इट वाज एक्चुअली द एनिवर्सरी ऑफ बहादुर शाह जफर और हमको कहा गया था कि आप बहादुर शाह जफर की गज़लियात ही गाएंगे। तो मैंने 2-3 ऐसे ही तैयार की, मुझे याद नहीं थी। और फिर ये आए स्टेज पर और उन्होंने एक गज़ल गाई। उसके बाद सडनली वो महसूस किया कि ये जो महफिल है, और इट वाज एन बिग क्राउड, 10,000 तकरीबन वो ओपन एयर लाल किले पे थी। ही स्टार्टेड सिंगिंग, देखा सेंस किया मूड, और ही स्टार्टेड सिंगिंग दैट पंजाबी टाई तिन्ना जवानी। अच्छा। एंड वहाँ से एकदम सडनली दी सारी ऑडियंस तालियां बजाना शुरू कर दी, माहौल बदल गया। तो बाद में मैंने पूछा कि भाई साहब ये आपने क्यों किया? बोले यार सुनो मेरी बात, जब आप स्टेज पे होते हो ना, ठीक है बहादुर शाह जफर की सालगिरह थी, हमें बता गया था, लेकिन जब आप एक बार वंस यू आर ऑन स्टेज, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक को खुश करना है। Right. और जो उनको पसंद है वो उनको बोर नहीं करना था। एक तो हमने रस्मी तौर पे सुना दिया, तो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, दैट वाज हिज क्वालिटी व्हिच आई थिंक फॉर्मेलिटी ओवर, देन पब्लिक को जो चाहिए वो उनको केटर करो, उनको खुश करो। आई थिंक दैट इज व्हाट टुक हिम टू, लाइक यू सेड, आम आदमी, यू नो। जी, बिकॉज वो हर एक इंसान के दिल में घर बना लिया। बिल्कुल सही चित्रा जी, बिल्कुल सही। तभी तो अब भी उनको आसपास उनकी आवाज के जरिए हम महसूस करते हैं। उनकी आवाज में छुपी सच्चाई से कई जिंदगियां बदल गई हैं। ये चित्रा जी खुद आपको बताएंगी। मैं आपको बता दूं, सुनने वाले जो मेरे प्रोग्राम के हैं, कि चित्रा जी इसके बारे में रोशनी डालेंगी और कुछ वाकया सुनाएंगी जो आपको दंग कर देंगे। जब हम लौटेंगे तब तक उनकी कुछ और गजलें सुनिए कारवाने गजल पर तलत अजीज के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। तो वेलकम बैक टू कारवाने गजल विद तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर। और चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। अपने म्यूजिक के थ्रू जगजीत सिंह साहब आज इस कारवान में हमसे जुड़े हैं। किसी न किसी लेवल पे जगजीत सिंह साहब की गजलियात हम सब से जुड़ी हुई हैं। तो चित्रा जी, जो उनके फैन कहो, कुछ भी कहो, चाहने वाले, ये हमने देखा है। लोगों को पढ़ाई करनी है रात को जाग के, जगजीत सिंह को बजाओ। महबूबा को खुश करना है, जगजीत सिंह को बजाओ। दुखी है, बिछड़ गया है, जगजीत सिंह को बजाओ। बीमार है, जगजीत सिंह बजाओ। इनफैक्ट आई विल नरेट एन इंसिडेंट जी। वो ये है, कॉमन फ्रेंड हैड ड्रैग्ड अस टू अ पार्टी वन डे। हम इनवाइटेड नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं चलो चलो आप लोग चलो, तो हमें ले गए। सो द होस्ट एंड द होस्टेस बड़े खुश हुए हमें देखकर, बैठाया। फिर दे सेड कि एक आपको इंसिडेंट हमें सुनाना है। ये मेरी बीवी, शी हैड फॉर सम रीजन गॉन इनटू कोमा। कुछ हो गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड टू हर, बट वो कोमा में थे फॉर अ होल ईयर, ओवर अ ईयर। तो पैसे वाले लोग थे, कोई ट्रीटमेंट की कमी नहीं हुई थी, कुछ भी, सब कुछ हो चुका था, बट नहीं बाहर आ रहे थे। तो उस वक्त ये आपको याद होगा, इस्कॉन के लिए हमने एक एल्बम की थी, तो वो दैट पर्टिकुलर एल्बम हैड जस्ट कम आउट इन द मार्केट। तो द हस्बैंड काम पे जाते थे, तो वन पर्टिकुलर इवनिंग वो जब घर आ रहे थे, he just picked up that album yeah, in cassette form. जी। तो घर आकर he went to his wife's room and देखा कि वही inert पड़ी हुई है, even her eyes don't move, you know, बहुत बुरा हाल था। तो she was lying on the double bed towards the door, उस तरफ लेटे थे, और bedside table दोनों तरफ थे। On the further end, on the other side, जो bedside table था, उसके ऊपर there was a small music system. तो he went round the bed और वो कैसेट लगाया, this new one, और उसको बजाया। So he sat there for some time with her, then he came out. Next day घर आए ऑफिस से, and बस क्या उनके मन में हुआ, again he went round the bed और उसको फिर चला दिया। ऐसे 3-4 दिन हुआ लगातार। On the 5th day or 6th day जब ये अंदर आए ऑफिस से कमरे में, तो he found there was some change on her face,
और वो आंखें घुमा रही थी, जो कि पहले नहीं किया कभी, और हर आईज वर सिग्नलिंग टुवर्ड्स दैट कॉर्नर, जहाँ पर वो कैसेट हाँ, रिकॉर्ड जहाँ होता पे वो साउंड सिस्टम है। तो शी वाज सिग्नलिंग देयर, तो ये समझ गए, तो ही वेंट एंड स्विच दैट ऑन। उसके बाद दिस बिकेम ए रूटीन। ऑफिस से आते थे एंड शी वुड सिग्नल देयर एंड ही वुड गो एंड प्ले दैट, एंड what we were told was unbelievable, that with that particular album, Dheere Dheere Dheere, she came out of her coma, and there she was hosting this party. You know, it's a miracle actually. Yes, absolute miracle. ये मौजज़ा है, मौजज़ा। Yes, yes. थैंक यू फॉर शेयरिंग हमारे साथ। ये हमारे सुनने वाले भी सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम कारवाने गज़ल में। देखिए, ये ख़ास आपके साथ बातचीत जो हो रही है, हम लोग सब बड़े ऑनर्ड हैं रियली कि आप ये ख़ास चीज़ें शेयर कर रही हैं जगजीत जी की। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आकर जगजीत जी के बारे में और बातें करेंगे, और चित्रा जी हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और मैं हूं तलत अजीज़, कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। वापस आ गया हूं मैं कारवाने गज़ल में 92.7 बिग एफएम पर, यानी कि तलत अजीज़। बातें चल रही हैं जगजीत सिंह साहब के बारे में। आप उनकी गज़लियात भी सुन रहे हैं, इसलिए कि आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ हैं चित्रा जी। चित्रा जी, आपसे उनकी पहली मुलाकात के बारे में कुछ बताएंगे आप? Well, this is a well-known fact. I have said it time and again कि मुझे उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई थी। I was a great तलत अजीज़। तलत अजीज़ तो बच्चा था जब, कहाँ से सुना तलत महमूद। Anyway, that's a great compliment. Thank you, चित्रा जी। नहीं, you were a great तलत महमूद fan. तलत महमूद फैन। आज अच्छा, ये मुझे नहीं पता है। ये घपला दो फिर से होने वाला है, तलत में गड़बड़ होने वाला है। नहीं कोई लोग समझ जाएंगे, डोंट वरी। Anyway, so I was a huge Talat Mahmood fan, and I mean, of course, my childhood, Talat Mahmood, लता मंगेशकर को सुन के तो बड़े हुए जी। And those were like fine trilling voices, you know. ये एक आवाज़ अचानक सुनने को आया जो कि गंभीर, वेरी सोबर बेस, और जो गाने भी जो गा रहे हैं एकदम सीरियस ठहरा हुआ। You know, he was 24, 25 and I was 22. किसी ने सुनाया मुझे। I had a neighbor, गुजराती नेबर। तो मतलब कैसे सुनाया वो आपको? उनके घर पे जलसा था। अच्छा। तो she had invited me, but I have always been very private. भीड़ भाड़ देखा, हमारी बालकनी से उनका ड्राइंग रूम दिखता था। अच्छा। तो मैंने देखा बहुत लोग, सारे लोग, तो I didn't go। लेकिन मैं बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी क्या चल रहा है अंदर। Next morning she called me. She said, चित्रा आजा। She knew I sang and I love music and all that. मुझे बुलाया and she said, सुन, कल एक नया लड़का पंजाब से आया है, क्या आवाज है, क्या गाता है। अच्छा, मैंने कहा भी कोई आवाज है यार। Really? तो she was aghast. She said, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। मैंने कहा well, मेरे को नहीं अच्छा लगा, क्या बोलूं। क्या तेरे को क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा मेरे को तलत महमूद अच्छा लगता है। बस। तो एनीवे, दैट वाज द एंड ऑफ इट। हाँ, ये हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा। आवाज तो पसंद नहीं आई, पर आगे कैसे मुलाकात हुई ये चित्रा जी खुद अपनी आवाज में बताएंगी। आप जुड़े रहिए कारवाने गजल में, और जब तक ये गजलियां सुनिए 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ कारवाने गजल में। तो वेलकम बैक टू कारवाने गजल विद तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर। और चलिए सफ़र आगे बढ़ाते हैं। अपने म्यूज़िक के थ्रू जगजीत सिंह साहब आज इस कारवान में हमसे जुड़े हैं। चित्रा सिंह जी को जगजीत सिंह साहब की आवाज़ पसंद नहीं आई, लेकिन दोस्ती, मुलाकात, ये रिश्ता कैसे हुआ, चित्रा जी से खुद जानेंगे कि वो कैसे फिर ये बात बढ़ी और फिर सारी दुनिया में इन दोनों की जोड़ी कैसे मशहूर हुई और आज तक मशहूर है। तो ये हम चित्रा जी से सुनते हैं कारवाने गजल में 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ। मुलाकात ऐसे हुई
कि एक रिकॉर्डिंग थी, आप जानते होंगे इसको, चिंटू को। हाँ गिटार में yeah. चिंटू वजीर जी हैं। Chintu Wazir. Then Chintu's father, Mahendra Singh Wazir, जी जी he was aspiring to be a music director for films. तो ये आए थे हमारे घर पे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो था उस वक्त, तो घर पे तो श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, तो ये ऑल दीज पीपल यूज्ड टू कम देयर एंड रिकॉर्ड। ये महेंद्र सिंह वजीर हैड कम टू बुक द स्टूडियो। अच्छा। तो उनको कहीं से सुनाई दिया कि ये भी अच्छा गाती है, तो उनको सुनाया एक गाना, तो ही वॉज महा इम्प्रेस्ड। ही सेड कल मैंने रिहर्सल बुलाया, यहाँ सब नए सिंगर लोग हैं, तो आपको गाना पड़ेगा। मैंने कहा वेल लेट्स सी। तो नेक्स्ट डे दोपहर को जब रिहर्सल रखा उन्होंने, तो हम रिहर्सल कर रहे हैं, हम मतलब ये लोग कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, तो इतने में घंटी बजी। मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी दरवाजे के फ्रेम के ऊपर यूँ हाथ रख के हाफ अस्लीप खड़ा है। तो दरवाजा खोला तो आवाज आई, तो he walked in. महेंद्र सिंह बोलते हैं आजा आजा लल्लू आजा। तो लल्लू अंदर आया। there was a wall to wall carpeting in the room. अच्छा। Because of soundproofing and all that. तो वो आए, एक nice secluded corner ढूंढ के flat out सो गए। वाह अरे वाह। Fast asleep. रिहर्सल चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ आधा पौना घंटे के बाद ये महेंद्र सिंह ने बोले उठ 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 चल रिहर्सल कर। कमाल है तो उठे, उठ के ना मुंह धोना, ना कुछ करना, ना पानी पीना, बस बाजा खींच लिया। महेंद्र सिंह इंट्रोड्यूस करा रहा है, भाई ये हमारा दोस्त है, पंजाब से आया है, नया है, अरे बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, नाम है जगजीत सिंह। अच्छा ठीक है। मेरे को पेनी ड्रॉप्ड, यू नो, आई सेड वो जो कल सुना था मैंने अभी थोड़े दिन पहले, ये वही है ना, कोई है क्या, कोई दूसरा है? तो एनीवे, सो आप जो आवाज निकाली, जस्ट सो के उठे हैं, सो यू कैन इमेजिन हिज वॉइस वाज डबली खरज में। यस। सो मैं चुपचाप सुन रही हूँ। महेंद्र सिंह मेरे को कह रहा है एक तुमको सोलो गाना है, एक उसके साथ डुएट गाना है। मैंने कहा प्लीज माफ करो, मैंने कहा इसके साथ डुएट नहीं मैं गा सकती। क्या? मैंने कहा मेरा स्केल देखो, मेरी आवाज, एंड दोज डेज वाज सो यंग, यू नो, माय स्केल वाज सो हाई, माय वॉइस वाज थिन। मैंने कहा मैं कहाँ इनके साथ डुएट गाने वाली। इससे तो हो जाएगा। एनीवे वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। नहीं डुएट नहीं हुआ। ही sang his solo, I sang my solo, but that's it. That was that day. उसके बाद और गाने बाकी थे, तो दूसरा रिहर्सल रखा उन्होंने कहीं और जगह पे, तो वहाँ रिहर्सल हो गया। एनीवे आफ्टर द रिहर्सल गॉट ओवर, ही यूज्ड टू लिव इन अगड़ीपारा, तो आई वाज हियर एट कार्माइकल रोड, सो आई ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट। मैंने कहा उस तरफ मैं जा रही हूँ, आपको छोड़ देगा ड्राइवर। तो ही केम अलोंग। तो पहले जब मैं उतरी, आई एक्चुअली आउट ऑफ courtesy ऐसे आ जाओ ऊपर, चाय पी के जाओ। सो ही केम अप। बाजा पड़ा हुआ था, बिकॉज दैट बेसिकली द आउटसाइड रूम वाज यूज्ड एज अ स्टूडियो, यू नो, तो वहाँ पड़ा रहता था। तो बाजा देख कर ही बस लेके बैठ गए। मैं अंदर चाय बना रही हूँ और मैं कान में आवाज़ आ रही है। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस वॉज एन अवेकनिंग फॉर मी, यू नो। ही वॉज सिंगिंग टू हिमसेल्फ, ओके, मतलब बाजा ही कुड नेवर रेजिस्ट। बाजा पड़ा है तो गाना ही है। When I came back with the tea, तब वो कुछ ये गाना सुनिए। He said ये मैंने कॉलेज में कंपोज किया था, मतलब when he was even younger than what he was then। वो गाना कौन सा था मालूम? कौन सा? धुआं उठा था दीवाने के घर से सारी रात, जो बाद में मैंने गाया था। ठीक है ना। ये कंपोजिशन जो मैंने सुना उधर, म्यूजिक कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। तो म्यूजिक क्या, रविंद्र संगीत, लता मंगेशकर, तलत महमूद, बस, यू नो, दिस टुक यू, ट्रांसपोर्टेड यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ओ सो दिस इज जगजीत सिंह इज ऑल अबाउट, यू नो। ये जो लोग तारीफ कर रहे हैं, इसके मतलब मैं अनाड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं था, यू नो। ये बात अच्छी आपने कही। एंड हिज म्यूजिक टुडे, ऑफ कोर्स द होल वर्ल्ड नोज दैट हिज म्यूजिक इज समथिंग
you can't even begin to analyze, you know. It's एब्सोल्युटली चित्रा जी, आई ऑल्सो फील, आपने एक बार मुझे याद है कहा था कि, और मैं भी इसका बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि तैयारी और फन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है हर एक किसी न किसी में, जो अल्लाह ताला या परमात्मा जो भी दे देता है किसी को, दैट एक्स फैक्टर विच इज, जो कहते हैं उसकी आवाज़ में, उसकी गायकी में एक असर आ जाता है। जो आप कह रहे हैं यही बात है कि फिर उसको एनालाइज नहीं कर सकते आप, उसको महसूस ही कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, गज़लों का सिलसिला जारी है, पर कुछ ऐसी गज़लें जो आपने कभी नहीं सुनी हो वो आज आप सुनेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन 92.7 बिग एफएम कारवाने गज़ल में कुछ ही देर में तलत अजीज के साथ। तो प्लीज सुनते रहिए और मजा उठाइए। कारवाने गजल ब्रॉट टू यू बाय LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जी, मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज कारवाने गज़ल में 92.7 बिग एफएम पर, और आप जानते हैं कि हम जगजीत सिंह साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चित्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो अभी चित्रा जी ने बताया, चित्रा जी आपने जो कहा जगजीत जी के बारे में, उनकी सादगी के बारे में, तो मेरे ख्याल से सादगी उनकी म्यूजिक में झलकती है ना। The way he expressed music, the way he selected his lyrics, all those happened because of the person that he was. His music was the sound of his soul. It wasn't any gimmickry, any riyaz, any knowledge, any this, any that. Okay, वो सब था, वो सब था. But this was entirely sound of his soul. You know, the kind of human being he was, that came out. You know, and that went across to people's hearts. Like I said once before also, that it came out of the heart and went directly to the heart of the listener. आपने बहुत पते की बात कही। देखिए, हम तो जानते हैं कि वो बेहतरीन सिंगर भी थे, कंपोजर थे, ज़बरदस्त उनका एक कमांड था ऑडियंस पर, ये सब सारी दुनिया जानती है। लेकिन आपने जो कहा ना, इंसान की बात जो कह रहे हैं, मुझे खुद पता है, और आप तो मेरे से ज़्यादा जानती हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो कितने लोगों की खामोशी से मदद भी की उन्होंने, कभी जिक्र नहीं किया उसका, never. कभी किसी को जिक्र नहीं किया, और चुपके से मदद करते थे। जो भी म्यूजिशियन हो या कोई भी हो, अगर वाकई मदद के लायक हैं, चुपके से कर देते थे। कोई कभी हमारे घर से, उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं गया। बेशक, किसी भी तरह का हो, चाहे उसको मकान दिलाना हो, नौकरी दिलाना हो, एडमिशन दिलाना हो, पैसे चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, ऑपरेशन कराना, एनीथिंग जी। You know, so ये खासियत जो आप कह रहे हैं, ये इंसान, यही बातें शायद अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उनकी आवाज़ में एक ऐसा असर दिया कि वो आज तक, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे फनकार कभी, आप जैसे कह रहे थे ना कि ये सिलसिला जारी रहेगा, ही इज नेवर गॉन। हर एक इंसान को अपना बना लेते थे इन अ मोमेंट, यू नो, इतने खुले दिल के इंसान, यू नो, एंड पता नहीं दोबारा कोई ऐसा पैदा तो होगा नहीं, ऑनेस्टली। जी, बेशक। अभी आपने एक एल्बम रिलीज किया इनका, वॉइस फ्रॉम बियॉन्ड जी, यूनिवर्सल म्यूजिक से। अब बहुत मुश्किल है आपसे मैं ये सवाल करूं कि इसमें से कौन सी फेवरेट है, आपकी क्या फेवरेट है, लेकिन ये जो अभी आप एल्बम खास तौर पे लाए हैं और अभी कहीं नहीं बजाया, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑन दिस हमारे पास, जो आप चुनेंगे, आप हमारी ऑडियंस को हम सुनाना चाहेंगे दिस न्यू एल्बम में से। इसके बारे में मैं द वेरी फर्स्ट सॉन्ग, ये जो धड़कन ओके, मुझे तो रिलीज एक नया एल्बम करना ही था इस बार ऑन हिज एनिवर्सरी, लेकिन गाने ढूंढ रही हूँ, है नहीं, अनरिलीज सॉन्ग्स, यू नो, अनएक्सपोज सॉन्ग्स, तो कुछ मिला, 2, 4, 5 तक मिले। आगे कम से कम 7 गाने, 8 होते हैं नॉर्मली, वो 7 भी नहीं पूरे हैं। क्या करूँ मैं? स्टूडियो में गई, जहाँ वो हमेशा रिकॉर्डिंग करते थे, वो संगीत स्टूडियो में अंधेरी में, उनके पास जो स्टूडियो के हार्ड डिस्क है, मैंने कहा यार बजाओ, जो कुछ उनके है सब कुछ बजाओ, लेट मी सी। ओके, वहाँ अचानक एक लाइन आ गया, ये जो सुनाई दिया हमें, ये क्या था? ओनली बेयर वॉइस, जस्ट वॉइस। वो भी, यू नो, ही हैड दिस हैबिट कि स्टूडियो में जाते थे, चल भाई माइक ऑन कर, हाँ, बाजा लेके बैठ के, तो इसमें बाजा भी नहीं है, अच्छा, बाजा भी नहीं है, तबला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट बेयर वॉइस,
लेकिन वो जो वॉइस की जो क्वालिटी है और coupled with the words धड़कन धड़कन, धड़कन धड़क रहा है, you know, it literally gripped me by the heart. वाह। So we fixed up a date. We went to the studios. ट्रैक उसका पूरा, ट्रैक उसका बनाया एंड दैट आप अभी इसको बजाइए और सुनिए और देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे जी कि फ्रॉम स्क्रैच सिंगिंग और मियर वॉइस उसको डेवलप किया है इनटू दिस ब्यूटीफुल नंबर। वाह। तो फिर चित्रा जी, लेट्स लिसन टू दिस। हम ये सुनते हैं द वॉइस फ्रॉम बियॉन्ड, नया जो एल्बम चित्रा जी ने रिलीज किया है अभी हाल ही में थ्रू यूनिवर्सल, जगजीत जी का, और इसके लिरिक्स हैं निदा फाजली साहब के, धड़कन धड़कन धड़क रहा है। प्लीज सुनिए। वापस आकर मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा जगजीत सिंह साहब के बारे में, इंतजार कीजिएगा। ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम, कारवाने गजल में तलत अजीज के साथ। जी मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज कारवाने गजल में 92.7 बिग एफएम पर। आज जगजीत सिंह साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर हमने ये स्पेशल कारवाने गजल प्रोग्राम सुना। चित्रा जी हमारे साथ थी और जाते जाते मैं तलत अजीज आपका मेजबान ये कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। एक गजल है, हालांकि जगजीत सिंह साहब की बहुत सारी गजलियात बहुत मशहूर हैं और सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक गजल जो मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, वो मैं आपको जाते जाते सुनाना चाहूंगा उनकी आवाज में। उससे पहले मैं एक शेर उसका पढ़ देता हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग है, जगजीत साहब ने गाई थी, और ये रिकॉर्डिंग मैंने 1978 में हमारे एक दोस्त थे श्रीकांत भगत, उनके घर पे सुनी थी, उन्होंने सुनाया था। और उसके बाद वो ये एल्बम जो रिलीज हुआ है, ये चित्रा जी ने रिलीज किया बाद में उनके इंतकाल के बाद, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। फिर जगजीत साहब की आवाज़ में सुनिए और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं ये आज का जो शो है अब यहाँ ख़त्म होता है। तो कारवाने गज़ल के लिए सुनने वालों को मैं तलत अजीज़ का शब बखैर, जाते जाते ये गज़ल का एक शेर मैं सुनाते जाता हूँ और फिर आप जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में सुनिए यही गज़ल। दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता, मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं, मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं, तू जो आ जाए तो इस घर को संवरता देखूं, एक मुद्दत से जो वीरा है वो बसता देखूं, तू जो आ जाए। तो आप सुन रहे थे कारवाने गजल तलत अजीज के साथ 92.7 बिग एफएम पर।